नमस्ते दोस्तों, मैं हूं योगा इंस्ट्रक्टर और हेल्थ कोच शुभा रत्नम। आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूं मैं 7 दिनों का योगा चैलेंज। जिन्होंने कभी भी योग नहीं किया है उनके लिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने सारे आसनों को कवर करेंगे। आपको कोई भारी भरकम सामान नहीं चाहिए, बस आपका अपना मैट चाहिए और आपकी अपनी बॉडी। और योग शुरू करते हैं। पहले आप एक मैट डाल लीजिए और उसके ऊपर बैठेंगे सुखासन में या पद्मासन में। अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखिए ध्यान मुद्रा में। दोनों अंगूठे और अपनी तर्जनी को जोड़कर ध्यान मुद्रा बनता है। इसे बनाकर आप अपने घुटने पर रखिए और पीठ सीधी रखते हुए अपनी सांसों को गहरा करेंगे। अपनी सांसों को गहरा लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। इस तरह से 3 बार आपको सांस लेना है और छोड़ना है। इसके बाद आप 3 बार ओम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सांस आपको गहरी लेनी है। जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर की ओर जाएगा और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। जब आप इस तरह से 3 बार सांस लेंगे और ओम करेंगे तो आपका मन और दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपका शरीर पूरी तरह से रेडी हो चुका होगा योगासनों के लिए। अब आप अपने दोनों हाथों को ऊपर खींचे और अपने हाथों को सीधे रखते हुए बिना कोहनी को मोड़े हुए लेफ़्ट और राइट की तरफ बैंड करेंगे। ऐसा आप 2-2 बार करेंगे। उसके बाद एक हाथ को आप ज़मीन पर रखिए और एक हाथ को ऊपर और ऊपर की ओर देखेंगे। फिर यही प्रक्रिया आपको दूसरी तरफ करनी है। दूसरे हाथ को ज़मीन पर रखेंगे और पहले हाथ को ऊपर की ओर रख के देखेंगे। इसे आप 2 बार या 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, कोई भी बेड पर बैठे बैठे भी ये कर सकता है। कोई बुजुर्ग ऐसा है जो उठ नहीं सकता और योग नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए आज के आसन बहुत आराम से किए जा सकते हैं। दूसरा आप करेंगे, अपने एक हाथ की कोहनी को ज़मीन पर रखेंगे और दूसरे हाथ को ऊपर से ले जाते हुए अपने सिर से टच करते हुए नीचे की ओर ले जाइए। ध्यान रखिएगा आपकी हथेली नीचे की तरफ जाए। इसे भी आपको 2 बार रिपीट करना है, चाहे तो आप 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर पर आप जितना कम करेंगे आपका शरीर उतना खुश रहेगा। ज़्यादा करेंगे तो पेन हो सकता है। तीसरा करेंगे हम कटी चक्रासन। उसके लिए अपने हाथ को कोहनी अपने घुटने पर रखेंगे और दूसरे हाथ को अपने कमर पर, और जितना हो सकता है अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है। इसे आपको दोनों तरफ करना है। अगर आप चाहें तो इसे भी आप रिपीट कर सकते हैं। इससे आपकी कमर मजबूत होगी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। 2-3 बार करना है आपको, इससे आपका पीठ भी मजबूत होगा। आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसके बाद अपने दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच कर लें, फैला लीजिए और अपनी कोहनी को सीधी रखिएगा, ध्यान रखिए। और अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए गोल गोल घुमाना है अपने रिस्ट को। 10 टाइम्स करेंगे। उसके बाद आपको अपने हाथ की मुट्ठी बंद करनी है और खोलनी है। ध्यान रखिएगा कि आपकी कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। पूरे स्ट्रेंथ के साथ अपनी उंगलियों को खोलना है और बाहर की ओर करना है। खोलना है और बंद करना है, खोलना है और बंद करना है। ऐसा आपको 20 से लेकर 100 तक आप कर सकते हैं। इससे आपकी बीपी में सुधार आएगा और आपके हाथ भी मजबूत होंगे। इसके बाद आपके हाथों में थोड़ा दर्द हो सकता है, तो इसे रिलैक्स करने के लिए अपने कंधों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार रोटेट कीजिए। अपने हाथों को सामने की ओर फैलाइए और अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अपने कंधों तक लेकर आइए। ऐसा आपको 10-10 बार करना है, सामने की ओर से करना है। जब 10-10 बार कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने हाथ को साइड में रखिए और अगेन अपने हाथ को अंदर बाहर कीजिए। जिनको भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या कंधे में दर्द है, उनके लिए ये सारा कुछ बहुत अच्छा है। या जो कुछ भी नहीं करते हैं, ये सोचकर कि हम योगासन करने में हमारे लिए मुश्किल होगा, तो उनके लिए सारे आसन बहुत आसान हैं। अब अपने हाथ को अपने कंधे पे रखेंगे और अपनी कोहनी को जोड़ते हुए अपने सिर के ऊपर से ले जाते हुए गोल गोल घुमाएंगे। ऐसा आपको 10-10 बार करना है। कोशिश कीजिएगा कि सांस लेते हुए आपको गोल गोल करना है और सांस छोड़ते हुए जब आपके कंधे बाहर आए, आपके हाथ बाहर आए तो सांस छोड़ना है। इसे भी आपको 10-10 बार करना है। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करेंगे। इससे आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो अच्छी होगी, आपका चेस्ट ओपन होगा, जिससे आपके लंग्स डेवलप होंगे और आपके ऑक्सीजन जो है अंदर तक जाएगी। जब आप इसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। जब ये हो जाए तो अपने सिर के पीछे अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए रखेंगे। अपनी कोहनी को पीछे की ओर धक्का देंगे और अपने हाथ को, हथेली को आगे की ओर धक्का देंगे और सिर को पीछे। और इसी तरह सामने से भी करेंगे।
एक दूसरे के ऑपोजिट सिर को और हाथों को एक दूसरे के ऑपोजिट धक्का देना है। एक हाथ को अपने साइड में रखेंगे, राइट हैंड को एक बार रखेंगे और लेफ्ट हैंड को एक बार रखेंगे और एक दूसरे के ऑपोजिट पुश करना है आपको सिर को और हाथ को। इसके बाद अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रखिए और धीरे से अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। सांस छोड़ते हुए ऐसा करना है, लेकिन ध्यान रखिए जिनको सर्वाइकल है वो ऐसी गलती ना करें। अब अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपनी दोनों उंगलियों को अपने चिन पे रखेंगे और बैक की ओर लेकर जाएंगे। जितना हो सकता है पीछे की ओर पुश कीजिए। थोड़ी देर के बाद अब अपने एक हाथ को अपने चिन पे रखिए, दो उंगलियों को, और उसे लेफ़्ट की ओर घुमाइए और पुश कीजिए। सेम प्रक्रिया आपको दूसरी तरफ भी दोहरानी है। यह आपके गर्दन को मजबूत करेगा और जिनको भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उससे इनको रिलीफ मिलने में आसानी होगी। एक हाथ को अपने सिर पे रखिए और खींचिए और दूसरे हाथ को ज़मीन की तरफ खींचिए। ऐसा करने से आपकी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो लचीली होंगी, स्ट्रांग होंगी। इसे भी आप 2 बार दोहरा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसे बहुत आराम आराम से करना है, कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। जितना स्लो कर सकते हैं उतना स्लो कीजिए। अब अपनी गर्दन को नीचे की ओर लाइए और इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। लेकिन याद रखिए आपकी गर्दन बहुत लचीली होने की वजह से जल्दी जल्दी घूम सकती है, लेकिन आपको ऐसे ही गलती नहीं करना है। जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो आपको रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जिनको सर्वाइकल है वो ऐसा नहीं करेंगी, वो सिर्फ बैक की ओर ही अपनी गर्दन को घुमाएंगे, फ्रंट की ओर नहीं लाना है उनको। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी गर्दन को सामने की ओर लेकर आइए और फिर धीरे से पीछे की ओर लेकर आइए। इसे आप 5 बार या 3 बार कर सकते हैं। अब अपने पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए और अपने पैरों की उंगलियों को नीचे की ओर, जो छोटी उंगली है उसे मैट तक लाने की कोशिश कीजिए और गोल गोल घुमाना है इसे आपको 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये आपके पंजों को मजबूत करेंगे, टखनों को मजबूत करेंगे, आपके पैरों की पूरी पैर, आपके पिंडली और आपके हिप बोन, हिप मसल्स, इन सबको स्ट्रॉन्ग करेंगे और इनको आपके आगे आने वाले योगासनों के लिए आपकी पूरे लेग्स को रेडी करेंगे। तो इसे आपको धीरे धीरे ही करना है। जितने भी आसन हैं अभी जितने भी बता रही हूँ उन्हें स्लो ही करना है, हड़बड़ाना नहीं है। अपने पंजे को आगे पीछे करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है नीचे की ओर खींचेंगे और अपनी तरफ दोबारा खींचेंगे। ये सारे स्ट्रेचिंग्स हैं। उसके बाद अपने दोनों पैरों की उंगलियों को टाइट कीजिए और हल्के से छोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसे 10 से 20 बार करना है। अपने घुटने को पकड़ेंगे और एक पैर को ऊपर नीचे करेंगे। जिनके पैर में भी दर्द होता है उनके लिए ये बैठकर जो पैर में आसन हो रहे हैं ये उनके लिए बहुत बेहतरीन है। रोज़ करेंगे तो ज़रूर असर दिखेगा। एक दिन करके फिर कई दिनों तक नहीं करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो जब भी आप शुरू करें तो भले ही 10 मिनट दीजिए, लेकिन रेगुलर कीजिए, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। जिनको घुटने में दर्द है उनके लिए ये सारे आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो लोग इसे ज़रूर से करें। और जिन लोगों को तक ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है, आप लोगों में से जो जानते हैं जिनके घुटने में दर्द है, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाकर दोनों घुटनों के बीच रखेंगे और अपने दोनों घुटनों को ज़ोर से प्रेस करेंगे। अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाइए और उस पर टिक जाइए और अपने पैर को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे और धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। ऐसा आपको 10-10 बार करना है। शुरुआत में आप 5-5 बार भी कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। इसी तरह से आपको दोनों पैरों से करना है, लेकिन ध्यान रखिए कि आपका पैर ज़मीन को टच नहीं होना है, सिर्फ हवा में ही रहना है। इससे आपके हिप मसल्स मजबूत होंगे और आपके पैर स्ट्रांग होंगे। इसके बाद आप खड़े हो जाइए और अपने पैरों के पंजों को ज़मीन पर रखते हुए एड़ी को ऊपर उठाएंगे और अपनी एड़ी को गोल गोल घुमाना है। इसे भी आपको दोनों पैरों को एड़ी को घुमाना है 10-10 बार। उसके बाद अपने पैरों को जोड़ते हुए अपने घुटनों को रोटेट करना है। ध्यान रखिए कि इसे भी आपको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करना है।
आराम आराम से कीजिए, आपका पहला दिन है, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना होता है उतना कीजिए, नहीं तो बॉडी डैमेज हो सकती है। इसलिए स्लो करना है और कंटिन्यू करते रहना है, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद अपने पैरों को थोड़ा दूर रखिए और हिप रोटेट कीजिए। अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर रखेंगे अपने हिप्स के ऊपर और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी बॉडी को सर्कल बनाएंगे। आराम आराम से कीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। जितना हो सकता है आपको उतना ही करना है, जितना हो सकता है आपको उतना ही करना है। अपने हाथों को स्विंग करेंगे, स्पीड से करेंगे, फोर्सफुली करेंगे। इससे आपके हाथ रेडी होंगे, वार्म अप होगा, आपके हाथ आगे के आसनों के लिए तैयार हो जाएंगे। इन्हें भी आपको 10-10 बार करना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को गोल गोल घुमाइए, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। हो सकता है आपको शुरू में दर्द हो तो आप कम भी कर सकते हैं, 5-5 बार भी इसे कर सकते हैं। जब ये हो जाए तो अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाइए, जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। इसे भी आपको 10-10 टाइम्स करना है। शुरुआत में आप कम कम ही कीजिए। इसके बाद अपने बटक्स को अपने एड़ियों से टच करिए। इससे आपके पूरी लेग्स में मूवमेंट मिलेगा और हमारे नेक्स्ट आसनों के लिए ये बहुत काम करेगा। अपने इनर थाई को मजबूत करने के लिए, अपने पैरों को मजबूत करने के लिए अपने पैरों को साइड की ओर किक कीजिए। जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। हर चीज़ को, हर एक्सरसाइज को आपको काउंट करते हुए करना है, ताकि एक पैर में ज़्यादा एक पैर में कम ना हो। दोनों तरफ आपको इसे करना है। आपको ये सारे आसन प्रतिदिन करने हैं। जब आपको अभ्यास तो हो जाएंगे अच्छी तरह से, तो आपको ये आसन याद हो जाएंगे और आप आराम से इसे कर पाएंगे। इन सब के बाद आप अपने स्थान पर बैठ जाइए और अपने सांसों को नॉर्मल कीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और थोड़े से अफर्मेशंस हम करेंगे। आपको स्थिर होकर बैठना है और अपने सांसों पर ध्यान देते हुए कंटिन्यू बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, सक्रिय हूँ और परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, सक्रिय हूँ और परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, सक्रिय हूँ और परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे दिन के लिए। अगर आप और किसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए जो सोचते हैं कि हम बीमार हैं या हमें योग के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम योग कैसे करें। उनके लिए ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। अपने घर के बुजुर्गों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं।